बस 5 दिन बाद हिंदुस्तानियों को कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्लान को सफल करने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है और आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और महा वैक्सीनेशन पर महामंथन किया और एक बहुत बड़ी नसीहत दी है कि वैक्सीनेशन में कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स हैं, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। प्रधानमंत्री ने इस नसीहत के साथ ये भी बताया कि दुनिया के लिए हिंदुस्तान किस तरह नजीर बनने वाला है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहेगी। पहली वजह यह होगी कि इतने बड़े टीकाकरण अभियान से बाकी देशों को उनके यहां इंतजाम करने की सीख मिलेगी और दूसरी वजह यह कि 4 और मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। इस बीच 16 जनवरी से जो टीकाकरण शुरू होगा उसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इन्हें वैक्सीन देने के बाद ही 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीके का खर्च केंद्र उठाएगा। पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। इस बीच आज केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। यह ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख डोजेस के लिए है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैक्सीन की एक डोज की कीमत 200 रुपए होगी। यह कीमत इतनी कम है जो इसे दुनिया की सबसे किफायती वैक्सीन बना रही है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत 1450 रुपए और मॉडर्ना की वैक्सीन की एक डोज की कीमत 2700 रुपए प्रति डोज तक बैठती है। स्थितियां और परिस्थितियां देखते हुए अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ के आसपास लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। ऐसे में अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हर दिन देश भर में करीब 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। तमाम चुनौतियों का एहसास भारत सरकार को पहले से ही था और अभी भी है। इसीलिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले अड़चनों को दूर करने के लिए देश के तमाम जिलों में ड्राई रन किया जा चुका है। लेकिन एक अड़चन अभी भी है जिसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा और वो है अफवाह, जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगाह किया। अफवाहों को रोकने और उनसे दूर रहने की अपील की है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं।
बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।